आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, तो क्या आज उसकी फैमिली और वकला की मुलाकात होगी या नहीं। इसके साथ साथ इस वक्त बानी पीटीआई की फैमिली और उनके वकला जो हैं ख़ुद बानी पीटीआई से मुलाकातों में रुकावट कैसे बन रहे हैं, इस हवाले से भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इससे भी बढ़कर आज एक सीनियर जज की गुफ्तगू लीक हो चुकी है। अपनी वाइफ के साथ उन्होंने जो गुफ्तगू की थी वो आज मीडिया की जीनत बन गई है। जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आकिर हुसैन बाकरी और हमारे साथ मौजूद है सहरिश खान, और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सहरिश, मेरे ख्याल में आज वीडियो का आगाज़ आप करोगी। आखिर आज सबसे बड़ी खबर अगेन इमरान खान से मुलाकात का दिन है, मंगल का रोज़ है, तो वकला और फैमिली की मुलाकात का जो दिन है, क्या देखा बताइएगा कि क्या पिछले हफ्तों की तरह गुज़िश्ता 3 हफ्तों में मुलाकातें नहीं हुई। आज क्या मामला बनेगा। जो जेल हुकाम को लिस्ट फराम की गई उसके मुताबिक बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और नईम पंजोता का नाम शामिल है। इसके अलावा फैसल मलिक, इमरान पाशा और आबिद हफीज़ के नाम फहरिस्त में शामिल हैं। ताहम अभी तक की जो खबरें एक बार फिर से बड़ी तादाद में कारकुनान अडयाला जेल की जानिब बढ़ रहे हैं। इमरान खान की बहनों की जानिब से एहतजाज की कॉल भी है, तो उनको रोक भी लिया गया। नफरी की भी बढ़ा दी गई है अडयाला जेल के अतराफ़ में। क्या कहेंगे कि क्या इमरान खान से मुलाकातों का मामला खुद पीटीआई के लिए, इमरान खान की बहनों के लिए इतना ही संजीदा है जितना वो शो करते हैं। इस तरह से बाकायदा बारात बना के लेके जाना मुनासिब है ये? जो अभी बिलखुसूस इमरान खान की बहनें और फिर साथ वकला की जानिब से जो हरकत और सकरात इनके हम देख रहे हैं, इससे तो ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो मुलाकात के लिए उतना ज़्यादा संजीदा नहीं है, बल्कि वो सोशल मीडिया की जीनत बनना चाहते हैं। ख़बरों की जीनत बनने के लिए वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं। देखिए, किसी के साथ आप जेल में मुलाकात करने के जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि हुक्काम के साथ आप मामलात को खुशरूबी से तय करें और आराम से जाएं, खामोशी से जाकर मुलाकात करें। ये क्या आपको ज़रूरत पड़ी है कि जब आप मुलाकात के लिए उसकी बहन अलीमा खान जाती है या बैरिस्टर गौहर अपनी टीम के साथ चले जाते हैं, तो ये क्या ज़रूरत है कि आप सोशल मीडिया के जो बंदे हैं उनके अपने जो पीटीआई को प्रमोट करते हैं, जो कमाई का एक ज़रिया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान उनके, वो मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर, तो उनको बाकायदा कॉल करके बता के आगाह करके जाने की ज़रूरत क्या है कि जी हम काफिला लेकर जा रहे हैं और आप इतने बजे पहुंच जाएं। फिर वहाँ पहुँच के फिर शोर शराबा और फिर तनकीद, ये चीज़ें करने की मेरे ख्याल में उसको फैमिली को भी उस तरीके से ज़ेद नहीं देता है। खामोशी से मुलाकात के लिए अगर वक्त मिल जाता है तो मुलाकात करें, नहीं होता है तो लीगल तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस वक्त बानी पीटीआई की बिलखुसूस बहनों से ये अफसोस होता है कि आप मुलाकात को आराम से मुलाकात कर लें। आप सोशल मीडिया में चंद यूट्यूबर्स जो अपने लिए कमाई का ज़रिया बन चुका है इमरान खान, उनके लिए आप जो हैं शोर शराबा करने की ज़रूरत क्या है। तो ये एक बहुत इशू इस वक्त चल रहा है। तो मेरे ख्याल में आज भी मुलाकात उस तरीके से अभी तक तो नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल में अभी आगे भी मुलाकात मुमकिन नहीं है, यानी आज के दिन तक। कल क्या होगा ये भी बताइएगा कि आज की लिस्ट के अंदर, जैसे कि मैंने नाम बताया, उसके अंदर अभी अलीमा खान और नौरीन खान की बाकी बहनों का नाम मौजूद नहीं है, फिर भी उन्होंने बाकायदा कारकुनान को अपने साथ बुलाया हुआ है, वहाँ पर वो जा रही हैं। ये मुनासिब रवैया है क्या? आप अडयाला जेल में जिनकी फहरिस्त दी जाती है वहाँ सिर्फ वो लोग जाएं और फिर शायद हालात भी आपके मुनासिब रहें, तो मुलाकात में एक बहुत बड़ी वजह खुद पीटीआई का इमेच्योर रवैया भी है। अच्छा, बिल्कुल, मैंने जिक्र भी किया कि अब आपने ख़ुद भी वो लिस्ट भी आपने नाम जो शामिल हैं जिक्र भी आपने ख़ुद किया है कि आप नाम शामिल नहीं हैं, तो फिर आपको वहाँ जाके शोर शराबा करने का मतलब ही यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। दूसरी जानिब पे इस वक्त जेल हुकाम एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि आप एक नॉन इशू को इशू बनाने की क्या ज़रूरत है। इनके लिए मौका दिया जाए, मुलाकात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें रुकावट अगर पैदा नहीं की जाएगी तो उसमें ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए, मुनासिब नहीं है, मुलाकात होनी चाहिए। कितने दिनों से इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही है, जो एक अफसोसनाक है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आज जेल हुकाम की जानिब से एक तहलका खेज़ जवाब जो है वो सामने आया है। इमरान खान के एक्स अकाउंट के हवाले से ये है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान जेल में बैठकर जो बाहर कारकुनान में जारियत बढ़ा रहे हैं या फिर कोई फसाद की राह उनको दिखाई जा रही है, लड़ाई झगड़ा दिखा रहे हैं, तो आज जेल हुकाम का जो जवाब है उसके मुताबिक उन्होंने इमरान खान के एक्स अकाउंट को जेल से ऑपरेट होने की खबरों की मुकम्मल तरदीद की है। साथ ही ये भी कहा है कि जेल से ये एक्स अकाउंट नहीं चलाया जा रहा। इमरान खान के पास मोबाइल और इंटरनेट की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, जेल के अंदर ऐसा कुछ दस्तयाब नहीं है, सख्त सर्वेलेंस है और बानी और उनके पर तैनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च भी किया जाता है। मज़ीद ये भी है कि अडयाला जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन जैमर्स भी मौजूद हैं, ना ही मोबाइल है और ना ही उनको कोई इंटरनेट की सहूलत मैसर है। साफ साफ कहा गया कि अगर एक्स अकाउंट चल रहा है तो फिर वो कोई बाहर से चला रहा है। तो हुकूमत का जो बयानिया था
कि इमरान खान अपने एक्स अकाउंट के ज़रिए वो उनकी ट्वीट्स को अक्सर अपना मौजू बनाते थे रात के टॉक शोज़ में, ख़ास तौर पे जो गुजरा के एक्स अकाउंट से गलत किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है इमरान खान की तरफ से, तो वो सब फेक साबित हो गए। ये ख़ुद हुकूमत अपनी नाहेली जो है और नालायकी ख़ुद बता रही है कि हम दुनिया के नालायक तरीन लोग हैं। अगर वो अडियाला जेल से बैठकर ट्विटर चला रहा है, सोशल मीडिया चला रहा है, तो ये रोकना किसका काम है? आपका काम। वो तो उन्होंने बता दिया कि जेल के कोई मोबाइल भी नहीं है, नेट भी नहीं है। जेल हुकाम का काम है उसको रोकना, हुकूमत का काम है। आप लोग खुद कह रहे हैं कि ऐसी फैसिलिटीज़ सब नहीं दे रहे हैं। आज जो जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से जो कहा गया है, खुद वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। फिर वुज़रा और हुकूमती जो अहदेदार हैं वो बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान जेल से ये तमाम चीज़ें चला रहा है। आप खुद अपनी नालायकी को साबित कर रहे हैं। इनको ये कहना चाहिए था, इनको एक्सप्लेन नहीं आया इस इशू को। उनको ऐसे कहना चाहिए था कि भाई इमरान खान जेल से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान की ईमा पर ये बाहर बैठकर जो है इसका जो एडमिन है वो ये तमाम चीज़ें वो चला रहे हैं, यानी बाहर से चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं जो मुल्क के लिए ख़तरा है। ये कहना चाहिए था। वो कहते कहते अभी तक पहुंच चुके हैं, अभी भी वो उस तरीके से अपना मौक़िफ़ बनाने में अभी भी नाकाम नजर आ रहे हैं। आप ये देखें कि इन अदर वर्ड्स वो इमरान खान को इस मामले पर क्लियर कर चुके हैं कि वो जेल के अंदर कोई एक्स अकाउंट नहीं चला रहे, किसी किस्म की सरगर्मी के अंदर नहीं है। वो ये रहा था। असल में इमरान खान इस जगह में गलती ये कर रहा है, अब उनकी स्ट्रेटजी है, मैं गलती उन्हें कह सकता, क्योंकि स्ट्रेटजी के मुताबिक कि इमरान खान वकला के साथ और फैमिली के साथ जो गुफ्तगू करते थे, शायद उसकी तरफ से परमिशन मिली होगी तो उनका ट्विटर अकाउंट और फिर सोशल मीडिया बिलखुसूस फेसबुक में जिस तरीके से हार्ड लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है, तो जाहिर है उसकी जानिब से कोई ना कुछ तो मशे मिली हुई है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर तो हम उनको कम अज़ कम क्लीन चिट दी जा सकती है, जब जेल हुकाम खुद ही कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी आप ज़बरदस्ती उनके हिस्से में डाल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जेल में जो गुफ्तगू की जाती है आपस में कि आप बाहर जाकर ये कहें, तो जो बाहर आके उसकी बहनें या फिर वकला कहते थे अपनी लीगल टीम जो मुलाकात करके आती थी बाहर आके, सोशल मीडिया के जो लोग हैं इनके, कि भाई इमरान खान ने ये कहा है, लिहाजा आप लोग इस चीज़ को अपडेट कर लें। तो अब वो उस बयानी को मज़ीद सख्त बनाकर पेश कर रहे थे। अब एक चीज़ एक बात ये थी, अगर बानी पीटीआई वो गुफ्तगू समझते हैं कि सही नहीं हुई है, तो बानी पीटीआई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और दीगर जो हैं वो इससे लाताल्लुकी के साथ क्यों नहीं करते? इस हवाले से मैंने खुद कई बार सवाल किया है कि बैरिस्टर गौहर से चंद दिन पहले भी मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल किया था कि सर जो गुफ्तगू आज बानी पीटीआई ने, मैंने उस दिन कहा था कि जो गुफ्तगू उन्होंने ट्विटर अकाउंट में किया है आज के बयान में, इतनी सख्त गुफ्तगू इस्तेमाल करके फिर भी आप कह रहे हैं कि हुकूमत हमसे डायलॉग करें, एस्टेब्लिशमेंट हमें रास्ते दें, हम अपनी फ़ौज के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने उस वक्त भी कोई ताल्लुकी का इज़हार नहीं किया। हाँ, अलबत्ता जो सलमान अकरम राजा भी इस पर जो है उसने खुल के नहीं बोल रहे। कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो अभी फेसबुक अकाउंट के हवाले से पीटीआई के उससे लाताल्लुकी का वो इजहार किसी तरीके से कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि अब ये वाला अगर आपका पॉइंट देखें कि वो बाहर से आके बताएं और कोई लाताल्लुकी करें, तो इमरान खान से तो भी आप यूँ भी नहीं इसको रिलेट कर सकते कि खुद ये अब चौथा हफ्ता है, मुलाकात तो किसी की हुई नहीं है उनसे जेल में। तो बाहर यकीनन अगर कोई सरगर्मी होती है एक्स अकाउंट पर, तो उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान की ईमा पर या उनके किसी मैसेज को आगे ले जाके इमरान खान की ईमा पर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि उसके नाम पर अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है। उसको मना करना चाहिए कि आप ये जो कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो उसकी ईमा पर हो रहा है। अब देखें, बानी पीटीआई के ईमा पर ही तो हो रहा है। कुछ रहनुमा बाहर बैठकर जिस तरीके से अपना यूट्यूब चला रहे हैं, उनका शहबाज गिल साहब का देखें, शहबाज गिल साहब इस वक्त यूट्यूब में बैठकर पीटीआई के एजेंडे को प्रमोट करने के नाम पर एक सहाफ़ी बन के जिस तरीके से खबरें देते हैं, यकीन करें रोज़ाना उसके व्लॉग में 250 के 300 के व्यूज़ आते हैं। अगर मैं एक यूट्यूबर के तौर पर देखूं तो अगर एस्टिमेट लगाए जाएं तो मंथली ना करके 25 से 30 लाख मिनिमम कमा रहा है वो बंदा बानी पीटीआई के नाम पर। तो उसका नुकसान इमरान खान को हो रहा है। कहने का मतलब ये है, ये जो ट्विटर अकाउंट में जो गुफ्तगू की जाती है पार्लिमानी नहीं है, इससे इमरान खान को नुकसान होगा। जैसे आज लाओ लश्कर लेके जो अडियाला जेल पहुंच चुके हैं, इससे बानी पीटीआई को नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं। अब मेरे ख्याल में लंबा बहुत ज़्यादा हो रहा है व्लॉग। मुझे ये बताएं कि जो चले आईनी अदालत का बताएं, आईनी अदालत की जो इमारत शिफ्ट करने की बात हो रही थी हाई कोर्ट के हवाले से, बिलखुसूस एक कन्फर्म मेरे ख्याल में खबर आ चुकी है अभी कि ये इमारत कहाँ होगी अभी हाई कोर्ट की, और फिर साथ साथ आईनी अदालत की इमारत कौन सी होगी। बिल्कुल, इस हवाले से अब कुछ कंफर्मेशन जो है वो हो चुकी है, बल्कि काफ़ी हद तक हो चुकी है आप कह सकते हैं। और ये कि बताया जा रहा है कि जनवरी या मैक्सिमम फरवरी तक हाई कोर्ट को उसकी पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो कि G10-4 की बिल्डिंग है। और जो हाई कोर्ट की नई बनी हुई इमारत है रेड जोन की,
वहाँ वो मुकम्मल तौर पर आईनी अदालत को दे दी जाएगी। ठीक तो है। इस तरह से वफाकी आईनी अदालत की जो अब परमानेंट जो उनकी रिहाइश है बन गई है वो हाई कोर्ट ही है, इस्लामाबाद हाई वकला को भी कोर्ट divide और कर हाई चुके हैं मेरे ख्याल कोर्ट। में। इस मामले पर वकीलों को ज़रूर डिवाइड कर चुकी है हुकूमत अपनी चालाकी से, अपनी दोहरी पॉलिसी से। एक तरफ 26वीं और 27वीं तरमीम के लिए वकीलों से ये वादा किया कि रेड जोन की उनकी बिल्डिंग दे दी जाएगी, लेकिन अब उसके बाद उनके साथ हाथ हो गए, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साथ। वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में, उनका बार बार कहना है कि मशावरत करें, हमसे मशावरत करें। दूसरी जानिब वो अपने जो उनका हाई कोर्ट बार का जो ब्लॉक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की बिल्डिंग की, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के साथ, सॉरी हाई कोर्ट की बिल्डिंग के साथ, उसके अंदर वो अपने दफाती बाकायदा ऑपरेट कर चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ अच्छा। पर डिस्ट्रिक्ट बार की दूसरी तरफ जो वकला हैं वो इस फैसले को खुशाइन करार दे रहे हैं कि अच्छी बात है, वापस जी10 आना चाहिए। साइरीन भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। ठीक है। अगली खबर नाजरीन बड़ी आम है, वो ये कि एक सीनियर जज यानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, नाम ये खुद लेगी, खबर भी इनकी ही है, जिम्मेदारी भी इनकी ही है। मुझे ये बताएं कि ये उनकी अपनी अहलिया के साथ उन्होंने मेरे ख्याल में व्हाट्सअप में मैसेजेस जो किए थे अहलिया को, वो अब मीडिया की जीनत बन चुकी है। तो ये कहानी क्या है? ये ख़वातीन की अपनी शरारत है या मीडिया की शरारत है या जज साहब की नाअहली है? क्या हुआ है ये? मेरे ख्याल से ख़वातीन की शरारत भी नहीं है, किसी की नाअहली भी नहीं है, जज साहब की भी। मेरे ख्याल से ये खबर फेक है। आप इसको ज़रा देखें ना कि जो सीनियर जज का नाम लिया जा रहा है वो है साबिक जज जस्टिस मंसूर अली शाह। वो जो बाशगश सुनाई दे रही थी वो क्या थी ये कि मखसूस नशिस्तों का फैसला जब मंसूर अली शाह ने लिखा जो 12 जुलाई 2024 का था, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि जब ये फैसला लिख दिया गया, अनाउंस हो गया, तो मंसूर अली शाह ने अपनी वाइफ को टेक्स्ट किया कि मैंने आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला कर दिए और मैंने आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो फ़ैसला हमने जारी कर दिया, लिख दिया है, आप जो चाह रही थी वो हो गया। तो अब थोड़ा सोचने की बात ये है कि हस्बैंड वाइफ को टेक्स्ट पर मैसेज की क्या ज़रूरत है, वो आमने सामने भी तो बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जजमेंट्स जो होती हैं वो एक आध दिन पहले मुकम्मल हो जाती हैं। नहीं, बात पे लड़ाई हुई हो, नहीं, जजमेंट्स पहले लिखी जा सकती। सुलह करवाना चाह रहा हूँ, देखें ख़वातीन का क्या भरोसा है? ख़वातीन का भरोसा यकीनन है और मर्दों से ज़्यादा ही है, लेकिन बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं और इतने इंपॉर्टेंट केसेस के फ़ैसले वो बाकायदा लिख दिए जाते हैं टाइम से, बल्कि फिर उन्हें बाकी जजेस के पास सर्कुलेट भी करवाया जाता है कि किसी को कोई बात ऐड करवानी हो या कुछ कोई एतराज़ हो तो वो अपना बताएं। फिर जजेस के बाकायदा दस्तखत होते हैं। अब ये एक स्टूपिड किस्म का प्रोपेगेंडा नज़र आता है जो कि साबिक जज को मंसूर अली शाह को महज उनके बदनाम करने के लिए इन अदर वर्ड्स कहा जा सकता है कि ये बेवकूफ़ाना सी बात है। मियाँ बीवी वो रहते हैं भाई साथ, वो आपस में क्यों नहीं बात कर सकते कि मैंने क्या फ़ैसला दिया क्या नहीं? टेक्स्ट पर करना और बहुत गलत बात है ये, मतलब इस तरह की खबरों से ज़रा इज्तनाब करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस बात से मैं सैरिश की बात से एग्री करना चाहूँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं बहुत ही कम्पिटेंट, नफीस और बाउसूल शख्स है और उनके फ़ैसले हमेशा याद रखे जाएंगे और उनका मौक़िफ़ हमेशा याद रखा जाएगा, बिलखुसूस 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर। तो इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडों की जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। ये एक मखसूस एजेंडे के तहत तमाम चीज़ें की जाती है जो यकीनन अफसोसनाक है। तो मेरे ख्याल में वीलॉग बहुत लंबा हो चुका है। आप सबसे इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है कि सैरिश के वीलॉग को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि कोर्ट की रिपोर्टिंग और ये तमाम जो गुफ्तगू होती है बिलखुसूस पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर भी वो आपको बर वक्त मिलते रहें। और इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी और सैरिश खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।